गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 8वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, आपसे पाप को नाश करने वाला बुध तथा बृहस्पति का व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम की पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न अत्यंत आकर्षित करने वाली थी। जो भी उसे देखता वह उसके रूप की बहुत प्रशंसा करता। जब चंद्रमा ने उसे देखा तो उसके रूप पर मोहित हो काम बाण के वश में हो गया और बृहस्पति की पत्नी को अपने घर में रख लिया। फिर चंद्रमा ने उसकी पत्नी से बलपूर्वक उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बहुत विद्वान, रूपशाली, सर्वगुण लक्षणों से युक्त था और उसका नाम बुध था। इस नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में पहुंच गए और चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। पर स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? इस महापाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े महापाप को करने में तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हुई? तुम उस स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो और एकांत में अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करके पापों से रहित हो जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पापों का वर्णन इंद्र की सभा में सभी के सामने करूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया। तब देवराज इंद्र की सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को सभी के सामने प्रकट कर कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं लौटा रहा है। अतः हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप सभी देवताओं के राजा हैं। आप चंद्रमा को आज्ञा दे और मेरी पत्नी को वापस दिला दीजिए, अन्यथा चंद्रमा का सारा पाप आपको लगेगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा ही होता है, यह पुराणों में भी कहा गया है। बृहस्पति की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और क्रोध से आज्ञा दी, हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी उन्हें वापस दे दो। अन्य की पत्नी के संग गमन करना महापाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे तुरंत लौटा दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा तुम्हें भारी दंड भोगना पड़ेगा। देवराज इंद्र की वाणी को सुनकर निशापति ने कहा, हे देव, मैं आपकी आज्ञा से भार्या को तो वापस लौटा दूंगा, परंतु पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और मेरे वैभव से ही सर्वगुण संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरे से उत्पन्न हुआ पुत्र है। चंद्रमा कहे कि बुध मेरा पुत्र है और बृहस्पति कहे कि बुध मेरा पुत्र है। चंद्रमा और बृहस्पति में झगड़ा उत्पन्न हो गया कि आखिर बुध किसका पुत्र है। देवता ने बहुत माथापच्ची की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें देवता गणों को और भी संशय उत्पन्न हो गया। फिर देवताओं ने विचार किया कि आखिर किसके शरीर से यह उत्पन्न हुआ है। इस वार्ता को सिर्फ माता ही जानती होंगी। तब देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, हे देवी, अब आप ही बताइए कि आपने किसके द्वारा गर्भ धारण किया था। हे कल्याणी, सत्य कहना, आप कोई मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, हे देवो, यह पुत्र चंद्र का औरस और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे इसके लिए सुयोग्य माने उसे ही सौंप दें।
ऐसी वाणी सुनकर देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुध पुत्र को चंद्रमा को सौंप दिया। इससे गुरु बृहस्पति को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्हें खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वरदान दिया और चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, आज से यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करिए। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो व्रत और पूजन अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात देकर दोनों की मूर्ति लिखना, स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर पूजन अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि पूजन अर्चन करे तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका कभी धन क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर पूजन अर्चन करने से पाक की वृद्धि होती है और देवागार में लिखकर पूजन अर्चन करने से देव की परम दया प्राप्त होती है। शयन ग्रह में लिखकर पूजन अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य ग्रह में लिखकर पूजन अर्चन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करें। पहले दिन अधिवासन कर रात्रि में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा पूजन अर्चन कर हवन करना चाहिए। तिल, घी तथा खीर को प्रज्वलित की हुई उस अग्नि में डाल दीजिए। चिचड़ा तथा पीपल की समिधा से हवन कर पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों, साधु संतों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तब सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसका क्या कारण है, इसको कहिए। तब भगवान ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में एक नगर में मामा और भांजा रहते थे, परंतु वे दोनों बड़े गरीब और दरिद्र थे। उनके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वे निरंतर भोजन के लिए भटकते रहते थे। एक दिन वे दोनों किसी सुंदर नगर में धन धान्य मांगने के लिए गए। भोजन के लिए घूमते हुए बहुत थक गए थे। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा। हर एक वार के हर उस व्रत को करते हुए देखा, परंतु कहीं भी बुधवार तथा गुरुवार का व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का ही व्रत देखा जा रहा है, परंतु बुधवार और गुरुवार का व्रत कहीं भी नहीं दिख रहा। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु का व्रत करें तो, क्योंकि अभी तक किसी ने इस व्रत को नहीं किया है, अतः यह अनुचिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। परंतु व्रत की विधि विधान न जानने के कारण दोनों को संशय उत्पन्न हो गया कि हम तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो फिर इस व्रत को कैसे करेंगे। इसी चिंता में वे दोनों रात्रि को सो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में व्रत की विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात हुई विधि द्वारा उन दोनों ने उस व्रत को बड़ी श्रद्धा और भाव से प्रेम पूर्वक किया तथा उस व्रत के प्रभाव से उन्हें बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई। वे धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने लगे। दिनों दिन उनका ऐश्वर्य बढ़ते चला गया। उनका सारा दुख दारिद्र्य नाश हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र पौत्र अन्न धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो गए और प्रत्यक्ष हो बुध तथा गुरु ने उन दोनों को वरदान दिया
कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया और बड़े ही भाव से आप दोनों ने इस व्रत को किया। अतः आज से इस शुभ व्रत को जो भी करेगा और निश्चय कर मामा तथा भांजे को बढ़िया सुंदर भोजन करावेगा, वह सदा खुशहाल रहेगा, धन धान्य पुत्र पौत्र तथा सभी सांसारिक सुखों से सदा परिपूर्ण रहेगा। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 8वां अध्याय समाप्त।